एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस चीज़ को लेकर जहां पूरी दुनिया में खौफ था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई लोगों की नौकरी छीन लेगा। यह मशीनों को ऐसा दिमाग देगा कि इंसानों को अपना गुलाम बना सकती है। इन्हीं चर्चाओं के बीच इसरो के वैज्ञानिकों ने एक भारी सफलता हासिल की है। इसी एआई तकनीक का इस्तेमाल करके उन्होंने भारत को एक ऐतिहासिक जीत के लिए कदम आगे बढ़ा दिया है। चंद्रयान 3 में काफ़ी ताकतवर एआई का इस्तेमाल कुछ इस तरह से किया गया है कि वो भारत को काफ़ी फ़ायदा देने वाली है। दरअसल चंद्रयान 3 वो रोबोट है जो चांद को एक्सप्लोर करेगा, उस इलाके के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगा। लेकिन वो क्या देख रहा है, वो है क्या, उसे प्रोसेस करने के लिए एक दिमाग की ज़रूरत पड़ती है। वो दिमाग जो पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठा करे, फिर उसे समझे और उसके बाद अगला डिसीजन ले। यानी अगर प्रॉपर एआई का इस्तेमाल इन रोबोट्स में किया जाए तो ये रोबोट उन इन्वायरमेंट में भी सक्सेसफुल अपने मिशन को अंजाम दे सकता है जहाँ इंसान अपने कदम भी नहीं रख सकता। चंद्रयान 3 के अंदर एआई तकनीक से लैस एडवांस सॉफ्टवेयर डाले गए हैं और ये जो सॉफ्टवेयर डाले गए हैं यही चंद्रयान 3 का दिमाग है। अब समझिए रोवर के सामने पत्थर, उबड़ खाबड़ रास्ता या फिर एक बड़ा गड्ढा ही आ गया तो इन सारे संभावनाओं में रोवर को क्या एक्शन लेना है, ये सब उस एआई सॉफ्टवेयर में डाला गया है। उसे डीप लर्निंग की मदद से सिखाया गया है। जब चंद्रयान चांद के काफ़ी करीब होगा उस वक्त इसरो के वैज्ञानिक उसे खुद लाइव कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए चंद्रयान 3 को खुद का आर्टिफिशियल ऑटोमेटिक ब्रेन दिया गया है जो खुद की चांद पर लैंडर को लैंड करवा सके। अब ये कैसे होगा? तो सबसे पहले इसमें एक इन्हेंस नेविगेशन डाला गया है और उसके गाइडेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाया गया है। साथ ही इसमें लेज़र ड्रॉपर वेलोसीमीटर भी लगा हुआ है जो चांद की सतह से टकराकर लैंडर के पास वापस आएगा और लैंडिंग के एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाएगा। अब ये तो सेंसर का काम है, लेकिन एआई इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके पता लगा लेगा कि वो चांद की सतह से 100 किलोमीटर दूर है और उसकी स्पीड कितनी है। अगर वो 550 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे उतर रहा है तो उस स्पीड को कम करने की ज़रूरत है या नहीं। 300 किलोमीटर के अंदर क्या होगा और उसकी स्पीड वहाँ पर कितनी होनी चाहिए, ये सारी बातें एआई तय करेगा। एआई ये सिग्नल थ्रस्टर को भेजेगा, यानी उन रॉकेट्स को कमांड देगा कि लैंडर जिस डायरेक्शन में गिरा है उसे ऑपोजिट फायर करे। उसके बाद वो थ्रस्टर काम करेंगे और स्पीड जो है वो 550 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगी। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 में बहुत सारी दिक्कतें थी। उस वक्त एआई टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं की गई थी। तो चंद्रयान 2 जब नीचे उतर रहा था तो अपने कैमरे से स्टैटिक तस्वीरें खींचता था और उसे खींचकर फिर उसके अंदर जो कंप्यूटर फिट था उस ज़माने का 2019 का, वो उस तस्वीरों को स्टडी करता था कि यहाँ डार्क दिख रहा है यानी गड्ढा है और इस पर रोशनी पड़ रही है यानी ये समतल जगह है। इस चीज़ को एनालाइज करता था, लेकिन इस चीज़ में थोड़ी लैगिंग होती थी जिससे कंप्यूटर थोड़ा धीरे काम करता था और इसका डिसीजन लेने का समय भी काफ़ी बढ़ जाता था। ऐसे में अगर कोई बाधा अचानक से आ जाता तो उसको पार नहीं कर पाता और ये चंद्रयान 2 के अंदर सबसे बड़ी समस्या थी। लेकिन अभी जो चंद्रयान 3 जा रहा है उसके अंदर एआई सिस्टम डाला गया है जो कि हैजार्ड डिटेक्शन और हैजार्ड एवियोनिक्स एल्गोरिथम से लैस है। हैजार्ड यानी सामने कुछ टकराने वाली चीज़, कोई रुकावट या ख़तरनाक चीज़, तो उससे पहले ही डिटेक्ट करना, उसको पहचानना और उसके बाद उसे अवॉइड करना। अब इससे क्या हो रहा है कि वो रियल टाइम इमेज जा रहे हैं और रियल टाइम इमेज से वो तुरंत पता लगा ले रहा है कि यहाँ गड्ढा है और यहाँ समतल जगह है और इस हिसाब से तुरंत डिसीजन भी लिया जा रहा है। यानी पहले से ज़्यादा रिएक्टिविटी चंद्रयान 3 में बढ़ा दी गई है जो एआई के बिना पॉसिबल नहीं था दोस्तों। अब मान लीजिए कि ये नीचे लैंड हो गया। लैंडर में भी इसरो ने काफ़ी सारा काम किया है। हम आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर की मदद से बिल्कुल ऊंचाई से कई बार लैंडर विक्रम को नीचे फेंका गया है, यह चेक करने के लिए कि यह इस तरह से लैंडिंग को झेल पाएगा या नहीं। 10 किलोमीटर की स्पीड से भी वो नीचे गिरता है चांद की सतह पर, तो भी वो अपने आप को संभाल ले। इस तरह का रीइंफोर्समेंट मेटल का इस्तेमाल किया गया है जिसे सिर्फ मिलिट्री वेपन्स या मिलिट्री व्हीकल में इस्तेमाल किया जाता है ताकि लैंडर विक्रम किसी भी तरह के झटके को झेल सके।
बात करें अगर हम रोवर की, तो रोवर के अंदर भी AI एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। रोवर के अंदर अल्फा प्रोटॉन एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर डाला गया है, साथ में लेजर इंडस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर डाला गया है। यानी इसरो ने बेहद कम बजट में भी कितना संभाल कर काम किया है। ये जो अल्फा प्रोटॉन एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर या अल्फा पार्टिकल को चांद की सतह पर फेंकता है, जो सतह से टकराती है फिर रोवर के पास वापस आ जाती है, जिससे रोवर को पता चल जाता है कि ये जो एलिमेंट है वो कौन सा है। यानी प्रज्ञान रोवर का काम ये है कि चांद की सतह पर कौन कौन से एलिमेंट हैं उसका पता लगाए। चांद पर बेरिलियम, लिथियम, जिरकोनियम, नोबियम, टाइटेनियम, टेंटलम जैसे काफ़ी रेयर एलिमेंट मिलते हैं। इसके लिए प्रज्ञान का काम है पहले आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन सा एलिमेंट्स ज़मीन पर पड़ा हुआ है, और इसी काम के लिए प्रज्ञान में अल्फा प्रोटॉन एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर डाला गया है। लेकिन इसके अंदर जो AI सिस्टम है वो ये कन्फर्म करेगा कि हमें इन्हें ढूंढना कहाँ है। इसके बाद वो अल्फा प्रोटॉन एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का एक्सरे चांद की सतह पर मारेगा। दूसरी चीज़ है लेजर इंडस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर। इससे भी चांद की सतह पर लेज़र मारी जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि यहाँ पर लिथियम इतनी मात्रा में हो सकती है, आयरन इतनी मात्रा में हो सकता है। तो सोचिए इसरो के वैज्ञानिकों ने कितना सोच समझ कर इसे तैयार किया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे इसरो ने इस बार चंद्रयान 3 को इतना एडवांस बनाया है कि पूरी दुनिया सोच भी नहीं सकती थी कि हमारा इसरो इतना एडवांस रोबोट बना सकता है, AI टेक्नोलॉजी का इस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों के लिए जिन्होंने 10 सालों तक कड़ी मेहनत की है, उनके लिए इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना तो बनता है, साथ ही चंद्रयान 3 के लिए कमेंट बॉक्स में लव यू इसरो भी लिखना बनता है। तो दोस्तों कंजूसी ना करें, दिल खोलकर अपने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।